रोल। आज फिर मैं मनेंद्रगढ़ शहर में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा जो शायद ही प्रदेश के हर एक ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। शाम होते ही लोग चौकों पर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वहाँ फुहारा लगे हुए रहते हैं, ठंडा पानी निकलता है जिससे बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, उससे राहत के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मनेंद्रगढ़ में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ फुहारा के आसपास तो गंदगी लगी हुई है, गंदगी का अंबार है, लेकिन काफ़ी वर्षों से ये फुहारा पूरी तरह से बंद है। ना यहाँ से पानी निकलता है, ना ये फुहारा आज तक चालू हुआ है। और स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोग यहाँ बैठने की बात तो बहुत दूर है, इधर से गुजरना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि चारों तरफ गंदगियाँ फैली हुई है। शहर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल है, भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का कोई राहत आम जनता को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ आज कुछ पत्रकार भी है, कुछ जनप्रतिनिधि भी है और कुछ आम जनता भी है। फिलहाल मैं शुरुआत करूँगा, ये रामचंद्र द्विवेदी जी हैं, भाजपा के नेता भी हैं और काफ़ी शहर में सोशल मीडिया में शहर के छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं अक्सर करके, लेकिन ये मुद्दा इनसे भटक गया या फिर छूट गया या फिर भूल गया है। तो आज इन्हीं से हम शुरू करते हैं। महाराज, बड़ा मुद्दा है। लोग प्रदेश का हर एक ज़िले में अगर आप गए होंगे तो फव्वारा चौक खूबसूरती का चौक रहता है। लोग गर्मियों के मौसम में ठंडक के लिए अगल बगल बैठते, पर यहाँ तो बैठने की बात दूर है, इधर से गुजरना भी दुर्लभ है। क्या कहेंगे आप? ये निश्चित तौर पर बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे शहर का हृदय स्थल है और जितनी गंदगी और जितना यहाँ पर दुर्गंध, प्रदूषण, पर्यावरण है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कभी भी इस ओर जो नगर पालिका के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका के चुनाव को जब समय आता है तो लोग बोलते हैं कि हम शहर को अमन चैन बना देंगे, यहाँ खुशबूदार सारी चीज़ें लगा देंगे। कई लोग यहाँ पर चुनाव भी लड़े, लेकिन आप देख सकते हैं पीछे इतनी गंदगी है कि इसे फव्वारा चौक नहीं बल्कि इसका नामकरण कल कर दिया जाए, इसका नाम गंदगी चौक कर देना चाहिए। और जिस हिसाब से यहाँ गंदगी है, मुझे लगता है कि यहाँ आसपास के लोग कैसे यहाँ रह पाते होंगे। 5 साल तो हो गया महाराज, कोई पहल की हो आप लोग? हम लोगों ने मैंने कई बार इस बात को उठाया। इसी शहर का हूँ और भी बहुत लोग हैं शहर का। हम एकदम शांति रखे हुए, आपका तो जो विपक्ष का नेता है वो भी शांति रखा हुआ है, तो कैसे मनेंद्रगढ़ का विकास होगा? अगर यही अभी भाजपा कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो एकदम आप लोग तो चढ़ बैठते, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सत्ता में तो आप लोग वापस आ गए। तो पहल करना चाहिए आप लोगों को, क्यों नहीं करते? सत्ता में आने के बाद सत्ता भी हाल फिलहाल 4 महीने हुए, 6 महीने हुए हैं और अभी लोकसभा चुनाव का ये लग गया। लेकिन मुझे लगता नहीं, ये छोटी छोटी बात है, ये बहुत छोटा विषय है। इस विषय पर भी अगर लोगों को बोलना पड़े, नगर पालिका आखिर होती किस लिए है, आप इसकी बात मत करिए। ये खाली फव्वारा चौक की बात नहीं करिए। शहर के जितने भी तालाब हैं गंदगी से पटे पड़े हैं। कई बार हम लोगों ने ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन कोई पहल नहीं। पूरे शहर में जहाँ देखिए वहीं गंदगी का आलम है, लेकिन अगर इनसे कुछ कहने जाओ तो सिवाय पल्ला झाड़ने का कोई काम नहीं होता। सारे लोग कहते हैं इस बात को लेकर। क्या ये नगर पालिका भाजपा के नेता आप तो कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, लेकिन पहल तो करना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक किया नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, हमारे साथ पत्रकार है, धीरेन्द्र जी हैं। इनकी पत्रकारिता काफ़ी पुराने पत्रकार हैं और इस शहर से जुड़े हुए लोग व्यक्ति हैं। धीरेन्द्र जी, सच्चाई बताइएगा, पूरी 4 महीने की गर्मी निकल गई, इससे पहले भी कई 4 साल और निकल चुके हैं, लेकिन ये फुहारा कभी आपने चालू होते हुए देखा? फुहारा तो मैंने आज तक कभी चालू होते नहीं देखा। एक फुहारा और था, वो था जय स्टैंड पर जस्ट सामने में, जहाँ चौपाटी अस्थायी रूप से बना दी गई है, जिसको मेरे ख्याल से भाजपा के कार्यकाल में बना, भाजपा के कार्यकाल में जो बना तोड़ा गया था उस फुहारे को, जहाँ हम लोग कभी उस समय बैठते थे, वहाँ बढ़िया फुहारा चलता था, मस्त शीतल पानी गिरता था। लेकिन यहाँ की अगर बात करें फुहारा चौक, तो शहर की सबसे बड़ी जान होती है फुहारा चौक, लेकिन आज भी ये स्थिति ये है, ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुका फुहारा। इसको खत्म करने में किसी का हाथ योगदान नहीं है, नगर पालिका का योगदान है, क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा इसको फुहारे को बंद करके यहाँ मूर्ति स्थापित कर दी है। अब ये मूर्ति किसकी है वो अध्यक्ष जी बता सकते हैं। चलो, मूर्ति भी किसकी है वो तो अध्यक्ष जी जानेंगे। क्या लगता है, आप लोग तो यही के हैं, मैं लोकल हूँ, जब भी आप इस फुहारा को देखते हो लगता है कि कभी चालू होगा तो कितनी खुशनसीबी की बात होगी, कम से कम ठंडक मिलेगी। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए थे, देखो बुजुर्ग बैठ कर, लेकिन उनको भी जो है जो गंदगी है ना, इस कारण से लोग बैठ भी नहीं पाते। बदबू सब कुछ, कभी किसी को पानी चलता ही नहीं है, यहाँ पर फुहारा चलता ही नहीं है। तो जनप्रतिनिधि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस को हमको मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी शासन में हो, लेकिन काम करे तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो वो दिख ही रहा है सामने सब चीज़। 4 साल मतलब संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है, अभी कुछ नहीं। शराफत भी है, शराफत। आप अक्सर सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया में, क्या कहते हैं इस फुहारा को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अध्यक्ष
अध्यक्ष क्यों इतनी लापरवाही, इसको इस चौक को लेकर क्या क्यों लापरवाही है? देखिए सिर्फ यही फौरा नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ पे भाजपा के जो स्तंभ कहे जाते हैं, जो शहर में बना हुआ है आपका मुखर्जी वाटिका, वहाँ भी फौरा था। जहाँ श्यामा मुखर्जी जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे फुहारा भी बंद है। और फुहारा ही बंद नहीं है, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। ये मोबाइल में ये देखिए, ये अंधेरे में है, ये श्यामा मुखर्जी का, हाँ ये अंधेरे में है। अब आज से अंधेरे में नहीं है, ये सालों बीतने जा रहा है, एक भी लाइट यहाँ पे नहीं है। और ये यहाँ पे के भाजपाइयों को शर्माना चाहिए। उनकी सरकार, उनकी सत्ता है, वो उनके बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उसके बाद भी वो न आवाज़ उठाते हैं न। यही फौरा नहीं, शहर का कोई फौरा नहीं चल रहा है, पूरी गर्मी निकल गई। हाँ, फौरा किस लिए लगाया जाता है? आप यहाँ देखो, बगल में बैठे हुए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये रोज आते हैं, ये रोज आते हैं, यहाँ बैठते हैं, उनको ठंडा लगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी बीत रही है। कहाँ है फौरा भैया? मतलब कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से, चलिए जनप्रतिनिधि तो आंख मूंद ली है, प्रशासन नाम का भी कोई चीज़ है इस ज़िले में? प्रशासन तो मैं कल भी आपको बोला था, प्रशासन तो यहाँ जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो कभी गुजरते नहीं है, कभी इस शहर में घुसे ही नहीं। ना कलेक्टर आए, ना एसपी आए, ना आपके एसडीएम अभी तक शहर का विजिट कर पाए। वो क्या करेंगे? देखिए ना, मतलब जनप्रतिनिधि जो होता है वो जो है, अच्छा पत्रकारों की बात करते हैं। पत्रकार आज मैं एक साथ आपको और बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ किसी की खिलाफत करने नहीं आया हूँ, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना किसी पार्टी का खिलाफत करने नहीं आया हूँ। पत्रकार एक आईना होता है, हम आईना दिखाने आए हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। आप उस आईने में अपना चेहरा देखिए, आपका चेहरा अगर गंदा है तो उसको साफ कीजिए। मैं आपके खिलाफत में नहीं आया हूँ, मैं आपको सच्चाई दिखाने आया हूँ। नहीं, वो तो काम है पत्रकारों का, निष्पक्षता होनी चाहिए, सच्चाई है, सच है तो उसे दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ विनीत भाई भी हैं। विनीत भाई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस शहर के, लेकिन आज तक चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अगर विकास की बात किया जाए तो विकास के नाम पे चलो भ्रष्टाचार तो हो रहा है, लेकिन शहर का सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है। अगर जनता, शहर की जनता आपसे खुश है तब आप इस शहर के जनप्रतिनिधि होने के लायक हो, अन्यथा आप इस शहर के लिए नहीं हो। मतलब इस शहर के विकास में आपका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शहर की प्रथम महिला है, अध्यक्ष है, उनसे बावजूद भी इस शहर में व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थित शहर नहीं है। फुहारा की तो बात कर रहा हूँ, फुहारा पूरी तरह से बंद है। शहर के कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें दिख रही है। मतलब गर्मी के लिए कम से कम जनप्रतिनिधि को आगे अगर नहीं बढ़े तो प्रशासन को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रशासन भी सुस्त है, जनप्रतिनिधि भी सुस्त है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस स्थल पर हम खड़े हैं वो शहर का हृदय स्थल है, और बताया जाता है कि जो यहाँ के जो महाराजा थे कोरिया नरेश रामानुज प्रताप सिंह देव जी, वो अपने पुत्र के नाम महेंद्र प्रताप सिंह देव के नाम से इस मनेंद्रगढ़ को बसाया था। और उन्होंने इतनी अच्छी परिकल्पना की थी कि मनेंद्रगढ़ का नक्शा बताया जाता है कि उन्होंने लंदन से बनवा के लाया था। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहीं से स्वास्थ्य का मध्य चालू होता है, और मनेंद्रगढ़ शहर एक स्वास्थ्य आकार में बसा हुआ शहर है। यानी हमारे बुजुर्गों की परिकल्पना और हमारे महाराजाओं की परिकल्पना ऐसी थी कि इस शहर को हम, मनेंद्रगढ़ शहर को सरगुजा संभाग का एक बेहतरीन शहर स्थापित करें, और कहना चाहिए जो ये शहर यानी और भी पूरे छत्तीसगढ़ के शहरों के एक नामी रूप में गिना जाए। मगर आज प्रशासन और शासन की यानी कहना चाहिए जो आँख बंद करके जो बैठा हुआ है, आज की बात नहीं है, यानी ये पूर्व से, चाहे हम ये नहीं बोलेंगे कांग्रेस नहीं बोलेंगे, भाजपा नहीं बोलेंगे, कांग्रेस भाजपा छोड़ के, मगर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि और कहना शासन प्रशासन के जो अधिकारी आते हैं, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो शहर के दौरा करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि पहला मनेंद्रगढ़ का एक शहर है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, हर चौक के नामकरण है, हर चौक में ये नहीं कहना चाहिए किसी न किसी, जैसे आज ये फौरा चौक है तो फौरा चौक, जैसे विवेकानंद चौक है तो विवेकानंद की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। तो गांधी जी और चौक में गांधी जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। एक पार्षद के द्वारा बहुत प्रयास किया गया, उसके बाद ये नहीं कहना चाहिए गांधी चौक में एक गांधी जी की प्रतिमा है। नहीं, ये क्या है? आज शहर का नहीं, बड़े 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 महापुरुषों के नाम पर हर वार्ड बने हुए हैं, मगर वहाँ पर उनकी महापुरुषों की एक भी प्रतिमा ना होना, ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे सामने। वाकई में अगर एक अपील है आम जनता
आपकी भी एक राय है, हम आपके बीच पहुँचे हैं। कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव को। कम से कम अध्यक्ष को देर रात तक शहर का एक दौरा करना चाहिए। सीएमओ है तो आराम ना फरमाए, कम से कम अपने शहर को देखे। नगर पालिका क्षेत्र उनका है, एसडीएम है, ज़िले के कलेक्टर हैं, नया ज़िला बना है, किस तरह से व्यवस्थित करना है। तो एक अनुरोध है कि वो पहुँचे और इस शहर की तस्वीरों को देखें। मैं कल की जो तस्वीरें दिखाया था वो तस्वीरें श्री राम मंदिर के सामने की तस्वीरें थी। आज जो मैं पहुंचा हुआ हूं ये फौरा चौक की तस्वीर है, मनेंद्रगढ़ का दिल और मनेंद्रगढ़ का हृदय। तो मनेंद्रगढ़ का दिल और हृदय का हालत देख लीजिए। अगर इस तरह से हृदय रहेगा तो हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये हृदय को संवारने के लिए ज़िले के कलेक्टर की भी और ज़िले के कलेक्टर को खुद निकलना पड़ेगा और शहर में घूमना पड़ेगा और शहर का वातावरण देखना पड़ेगा कि शहर में क्या कमियां हैं और शहर को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा और किस तरह से खूबसूरत किया जाए। क्योंकि देर रात होने के बाद लोगों में एक हुजूम रहता है कि चलो अपना शहर में पैदल घुमा जाए, लेकिन जब गंदगियों का अंबार रहेगा, फुहारे बंद रहेंगे, चारों तरफ बदबू रहेगा, तो कोई भी इस शहर में या फिर शहर की रौनक बढ़ाने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और आगे हमें ये भी बताइएगा कि हमें किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।